सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई तुम सभी का अपने इस नई वीडियो में। तो आज है तारीख, तो वह मैं डेट दिखाता हूँ। आज है तारीख 23 जुलाई, ठीक है। और 22 जुलाई की मैं तुम्हें प्रोग्रेस अपडेट देने वाला हूँ। रात के बज रहे हैं 3 और अब मैं अपना दिन करने वाला हूँ ख़त्म, ठीक है। तो आज की तुम्हें प्रोग्रेस अपडेट बताते हैं। कुछ बोलना था भाई स्टार्ट में, मैं भूल गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी तुमको, मतलब बताना था, लेकिन चलो भूल गया। तो कभी और जब याद आएगा तब बताऊंगा। तो आज का सबसे पहला टारगेट था कि जितने भी मेरे पहले के लेक्चर्स छूटे हैं उन सबका मैं रिवीजन कर लूँ। अब देखो, पहले के कौन कौन से लेक्चर छूटे थे। सबसे पहले 3 लेक्चर्स तो वो जो मैंने देखे थे लास्ट डे पे, एक फिज़िक्स का, एक ऑर्गेनिक का और एक मैथ्स का। और फिज़िकल केमिस्ट्री के 3 पेजेस बचे हुए थे, जैसा कि तुम सभी को पता होगा। वो फिज़िकल केमिस्ट्री के 3 पेजेस निपटाए, ऑर्गेनिक का रिवीजन निपटाया, मैथ्स का रिवीजन निपटाया और फिज़िक्स का रिवीजन निपटाया। ये 4 लेक्चर्स का ऑलमोस्ट मैंने रिवीजन किया और इसको करने में मेरे को 1 घंटे 45 मिनट लग गए। मैंने ये रिमार्क में लिखा भी है कि मेरे को भाई ये टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। और मैंने भाई अब देखो इसका ना एक तरीका निकाला है, एक सोचा है कि चलो कल ट्राई करके देखेंगे। ये तरीका ये है कि मैं क्लास देख लूँगा सबसे पहले, और क्लास देखते देखते ना अपनी रफ़ कॉपी में टॉपिक्स लिख लूँगा कि इस टॉपिक के बारे में बात करी गई थी, इस टॉपिक के बारे में बात करी गई थी, इस टॉपिक के बारे में बात करी गई थी। जैसे ही मैं ये लिख लूँगा ना, तो जब मैं रिवीजन करने बैठूँगा मैं इन टॉपिक्स को देख के रिकॉल करूँगा। जितना रिकॉल नहीं होगा वो देख लूँगा, और जो क्वेश्चन मैं रीअटेम्प्ट करूँगा उसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम में ऐड कर दूँगा, क्योंकि वो नॉर्मली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही। अब तुम खुद सोचो, मैं 1 घंटे 45 मिनट रिवीजन का इसमें तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने 18 क्वेश्चंस भी कर लिए, तो काफ़ी मैनिपुलेटिंग सा लगता है। एंड अगर तुम खुद देखो भाई, मैं क्लास वर्क में मैंने क्वेश्चंस करे हैं। मैं वो मैथ्स के क्वेश्चंस देखता हूँ कि सर ने कोई क्वेश्चन कराया मान लो, ठीक है। मैं 1 दिन बाद देखता हूँ ना नोट्स, तो मैं लिटरली कभी कभी ब्लैंक आउट हो जाता हूँ। तो मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट नीड पड़ती है मैथ्स में, तो खास करके कि मुझे रीअटेम्प्ट करना है। फिज़िक्स के मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि राजवंश सर बढ़िया क्वेश्चंस लेके आते हैं क्लास में, मैं रिलाई कर सकता हूँ उन पर, ट्रस्ट है उस टीचर पे, तो इसीलिए मैं उनके रीअटेम्प्ट करता हूँ। भाई रीअटेम्प्ट करने से कुछ जाता नहीं है तुम्हारा। अगर तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, क्लास इलस्ट्रेशन रीअटेम्प्ट करके जेन्युइनली तुम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना, तो पहला स्टेप जो तुम्हें करना चाहिए वो यही करना चाहिए। अब तो रिवीजन का मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं ये ट्राई करूँगा, ये वाला मेथड भी, क्योंकि मैं नोट्स पढ़ के कितना भी जल्दी जल्दी कर लूँ, मेरे को एक लेक्चर में 30 मिनट लग ही जाता है रिवाइज़ करने में। वैसे देखोगे तो कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं, लेकिन तब भी भाई मेरे को और कम चाहिए, तो इसलिए मैं पर लेक्चर 30 मिनट तो देखो लगेगा ही। 2 घंटे का लेक्चर होता है, 30 मिनट लगना कोई बड़ी बात नहीं है, 25% टाइम तो लगेगा ही। बट मैं सोच रहा हूँ कि भाई 15-20 मिनट के अंदर हो जाए तो और सही रहे, 1 घंटे के अंदर तीनों सब्जेक्ट का हो जाए। तो कल देखेंगे वो क्या बोलते हैं, टॉपिक वाला लिख के देखेंगे, फिर उसका तुम्हें बताएंगे वो काम किया नहीं किया। इसके बाद होमवर्क डीपीपी जितने भी कल की क्लासेस थे उनकी मुझे करनी थी। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर 2 डीपीपीज पेंडिंग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। 1 डीपीपी मैंने ख़त्म कर दी है, 1 डीपीपी बची है। टोटल 6 डीपीपीज थी, 5 हो गई हैं, 1 बची है सिर्फ। अब वो डीपीपी मैं कब करूँगा मुझे पता नहीं है। मे भी शायद वो डीपीपी छूट ही जाए, क्योंकि वो डीपीपी में जो टॉपिक्स कवर हैं वो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके कवर हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले क्वेश्चंस, एंट्रोपी चेंज, और ये वाले उतने खास है नहीं, इंपॉर्टेंट तुम्हें पता ही होगा ये टॉपिक से। अगर PYQs तुम देख रहे हो रेगुलरली तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। बट स्टिल अभी ऑर्गेनिक शुरू हो गई है, तो कल तो मुझे ऑर्गेनिक की डीपीपी करनी है, तो मैं इसमें अब पीछे नहीं रह सकता। वो 1 डीपीपी का बैकलॉग है, वो डीपीपी मैं मे भी वीकेंड में ख़त्म कर लूँ। अगर नहीं भी करूँगा तो इतना कुछ बड़ा इशू है नहीं, आई नो दैट, क्योंकि मैं PYQs पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं साथ ही में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की PYQ बुक ख़त्म कर दूँ 8 साल के। तो ज़्यादा फोकस मेरा इस पे है रेदर देन डीपीपीस कंप्लीट करने पे। 1 डीपीपी बची है, इस वीकेंड में 100% कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। इस वीकेंड पे उसको कंप्लीट करते हैं। फिर मैंने देखा होमवर्क डीपीपी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में फ़िज़िक्स की डीपीपी थी नहीं, फ़िज़िक्स में ना डीपीपी थी ना होमवर्क था। ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं था, पहले लेक्चर के एंड में सर ने कुछ भी नहीं दिया था, वो छोटे बहुत टॉपिक्स कराए थे वो था, और मैथ्स का होमवर्क था और डीपीपी थी, ठीक है। तो टोटल टाइम लग गया 1 घंटे 10 मिनट होमवर्क डीपीपी में, और क्वेश्चंस करे मैंने 12,
ठीक है। अब मैंने फिर लेक्चर्स पे आया तो मैंने जीओसी का एक लेक्चर देखा जिसको देखने में मुझे लगे 2 घंटे 5 मिनट। फिर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक लेक्चर देखा जिसको देखने में मुझे लगे 2 घंटे 10 मिनट। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं सोच पा रहा हूँ, अपने विजन से देख पा रहा हूँ, इस वीक मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड मे बी डाइपोल वाला पार्ट है कुछ, वो अगले वीक के स्टार्टिंग में मैं ख़त्म करके फिर अगले वीक में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने लेक्चर्स का है? 8 लेक्चर्स का है, मे बी 7 से 8 लेक्चर का। तो इस मंथ का मेरा टारगेट है कि मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ख़त्म करना है। देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता है। सो बाकी अभी मैंने 2 लेक्चर्स देखे, एक लेक्चर को देखने में 2 घंटे 5 मिनट लग गए, एक लेक्चर को देखने में 2 घंटे 10 मिनट लग गए। फिर इसके बाद में मैथ्स का लेक्चर नहीं हो पाया, सिर्फ 2 ही लेक्चर देखे आज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQs करे सिर्फ 40 मिनट, और 40 मिनट के अंदर 16 क्वेश्चन सॉल्व करें। इलेक्ट्रोकेमिकल वाला पार्ट जो नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट वाले, ठीक है। फिर केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द प्लान IUPAC के बाद में मैंने सोचा था कि मैंने जितने भी क्लास 12 के चैप्टर्स कर रखे हैं ना, जैसे डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड, इन चैप्टर का मैं एक एक बारी सबका बारी बारी रिवीजन कर लूँ, सबके क्लास इलस्ट्रेशन डिब्बी ये सब रीअटेम्प्ट कर लूँ, जिससे क्या हो फिर मैं अगली सिटिंग में बोर्ड्स का कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैंने सोचा था कि अब एक बारी में सबका करेंगे। लेकिन आज जब मैंने GOC का दूसरा लेक्चर देखा तो भाई मैंने सोचा कि नहीं, केमिकल बॉन्डिंग चुपचाप से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग का जीवन में एक बार भी रिवीजन नहीं किया है, सिर्फ लेक्चर में पढ़ा था मैंने, और वो कब पढ़ा था? पिछले साल। तो बहुत टाइम हो गया है इसको रिवाइज़ करे हुए, और रेजोनेंस वगैरह आ रहा है ना, तो जेन्युइनली दिमाग से उड़ रखी हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें हैं जैसे ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री 28 मिनट करके जो था, तो वो रिकॉल हो जा रहा है क्योंकि वो बहुत रिपीटेटिव था। लेकिन रेजोनेंस वाला टॉपिक नहीं हो पा रहा है रिकॉल। एंड तुम्हें पता होगा GOC के अंदर केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा खासा यूज़ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उस चीज़ के लिए करते हैं, उस चीज़ के लिए केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पीछे खिसका दिया, पहले केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज़ करूँगा, साथ ही साथ में इसके PYQs भी हो जाएंगे। और तुम्हें पता है इनऑर्गेनिक के PYQs कितने आसान होते हैं, खट करता जाऊँगा। बढ़िया ही है एक तरीके से देखा जाए तो। बाकी GOC में तो सर ने भाई साहब इतना सारा होमवर्क दे दिया कल के लिए, टेंशन हो रही है कैसे हो पाएगा। 20 क्वेश्चन, 20 30 35 से 40 क्वेश्चन दिए, देखते हैं भाई। प्रयास वालों के लिए अलग ही मेहनत होती होगी भाई, वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। 3 लेक्चर्स डेली, साथ में इतना सारा टीचर होमवर्क देते हैं, फिर खुद की प्रैक्टिस, फिर रिवीजन भी। हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ उन बंदों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ड्रॉप ईयर में सब कुछ करते हैं। 3 लेक्चर्स के साथ भाई एक्चुअली कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 2-2 घंटे के लेक्चर्स, और 2 घंटे के पूरे भी नहीं होते, 10-15 मिनट एक्सटेंड हो ही जाता है। वो वेरी टफ जॉब। कुछ लोग होते हैं भाई जो रिवीजन ही नहीं करते हैं, मतलब मोस्टली लोग रिवीजन करते ही नहीं हैं, उनका वो रिवीजन वाला टाइम ही नहीं जाता है। और मेरा 1.5 घंटा सीधा रिवीजन पे चला जाता है। सो ये चीज़ ना मुझे बहुत खटकती है भाई। ये मैं डेली इस पर टाइम देता हूँ ना, बहुत गुस्सा लगती है मेरे को। 1 घंटे से ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है, कैसे भी करके इसको कम करेंगे। वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो रिकॉल वाला जो मेथड है वो शायद वर्क कर जाए, क्योंकि जब मैं थ्योरी देखता हूँ ना अपने सामने कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो मैं सभी कुछ पढ़ने लगता हूँ। और फिर समझ रहे हो ना, बार बार पढ़ लेता हूँ कि याद ही कर लो इसको, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो बार बार पढ़ना, इस चक्कर में 30 मिनट लग जाते हैं। बाकी मेरे को लगता नहीं भाई इतना टाइम लगना चाहिए। इस पे करेंगे भाई, ज़रूर करेंगे। इस अगले वीक की शुरुआत होगी ना, तुम्हें मेरी रिवीजन वाली प्रॉब्लम ख़त्म मिलेगी, और तुम्हें DPP मेरी ख़त्म मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ये चीज़ लिख के रख लो। तो अपना आज का ये दिन था पूरा। आज पढ़ाई थोड़ी सी कम हुई, 8.5 घंटे पढ़ाई हुई है विदाउट एनी क्लिक बेट। 8.5 घंटे हुई है। मे बी टाइटल में 8.5 घंटे डालूंगा तो ऑकवर्ड लगेगा, तो 9 घंटे डाल देंगे दोस्तों। 46 क्वेश्चन करें आज के दिन पे 46 क्वेश्चन करें आज के दिन पे, और 8.5 घंटे की पढ़ाई करिए, 2 लेक्चर्स देखे हैं। दैट वाज इट। मंडे को देखे थे 3 लेक्चर्स, ट्यूसडे को 0, और वेडनेसडे के दिन 2 लेक्चर्स। सो बेसिकली 5 लेक्चर्स इस वीक के अभी तक हुए हैं। कल 3 देखेंगे फॉर श्योर। मिलते हैं भाई कल की वीडियो में, तब तक बाय बाय।